जाग उठा भारत। जी हाँ, आपको सच से जुड़ी खबर दिखाता है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं दौलतपुर गांव में गवर्नमेंट स्कूल की बिल्डिंग को लेकर एक बड़ा मामला सामने। चलते हैं दौलतपुर गांव में। यहां के ग्रामीणों में रोष और ग्राम पंचायत नाराज नजर आई। कहीं ना कहीं विवादित यह मामला तूल पकड़ चुका है और अधिकारियों को शिकायतें दी जा चुकी हैं। सरपंच नाराज नज़र आ रहे हैं क्योंकि उसके गांव की बिल्डिंग है, उसके गांव का विद्यालय है, उसको बोली पर निमंत्रण नहीं दिया गया। यही कारण रहा पंचायत की नाराज़गी और ग्रामीण अंचल के लोगों की नाराज़गी। चलते हैं इस विवादित मामले को देखते हैं कि आखिर सच क्या है और गवर्नमेंट के जो अध्यापक हैं वो यहाँ पर क्या अपना बयान देते हैं और सच क्या है। इससे जुड़ी हर खबर हम आपको दिखाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज और इस समय हम पहुंचे हैं दौलतपुर गांव। दौलतपुर गांव उमरी के नजदीक पड़ता है और ये विद्यालय है राजकीय माध्यमिक विद्यालय दौलतपुर कुरुक्षेत्र। ये गवर्नमेंट विद्यालय है और यहाँ पे एक मामला पंचायत की बोली का है कि यहाँ पे एक बिल्डिंग पुरानी थी और जो बिना पंचायत के जो शिकायत गई डीसी महोदय के पास और जो यहाँ के पंचों ने सरपंच ने जो शिकायत की है, वो मामला ये है कि पंचायत जो बिल्डिंग की स्कूल की पुरानी बिल्डिंग थी उसको उसकी बोली नहीं कराई गई और बिना पंचायत के, बिना सरपंच के और बिना पंचों की अनुमति के बगैर बिल्डिंग को गिरा के और उसकी जो भी जो कार्रवाई होती है वो बिना जानकारी के किया गया। फिलहाल ऐसा आरोप पंच और सरपंच लगा रहे हैं। इस समय यहाँ पे स्कूल पे यहाँ पे पंच मौजूद है, यहाँ पे ग्रामीण भी काफी लोग मौजूद हैं। फिलहाल हम पंचों से जानकारी करेंगे कि पूरा मामला है क्या। जी भाई साहब, पंच आप ही हैं सर? जी। क्या नाम है सर? सुकुल चंद। अच्छा, क्या मामला है यहाँ का? ये हमारी जो पुरानी बिल्डिंग थी ना जी, इसकी बोली बगैर पंचायत के इसने मास्टर ने करा दी जी। अच्छा। तो जब हम आए यहाँ पूछा तो कहने लगा कि इसमें मैं पंचायत का कोई रोल नहीं है। अच्छा। हाँ जी, हमने कहा भी जब स्कूल का कोई काम हो जब तो सरपंच की और निमरागिन की लोड़ पड़ा और हमारी कोई लोड़ नहीं पड़ी। नहीं तो इसके लिए कमेटी भी तो बनाई जाती है, तो कमेटी क्या गठित है यहाँ पे? कमेटी जी ने पहले बनाई थी, जो सरपंच नहीं थे पहले उसकी मान लो पहले वो प्रधान थे उसकी, उन्होंने बाद में पता नहीं क्या करा उसको निकाल दिया बीच में से। तो बोलने के लिए आप लोगों को बताया नहीं गया? जैसे सूचना दी जाती है पंच को सरपंच को सूचना, हमारे पास कोई सूचना नहीं आई जी, ना कोई मंडियाती हुई। अच्छा। ना कोई चौकीदार दिया गया था, पेपर में निकलवा जाता है बोली का, तो क्या इस तरीके के हमारे पास कोई मान लो तो पता नहीं जी इस बात का कटवाई नहीं कटवाई, हमारे पास इस बात का कोई नहीं जी। तो बोली जब हुई होगी तो यहाँ पे ठेकेदार भी आए होंगे और सभी लोग आए होंगे? ठेकेदार मान लो तो पता नहीं जी मुझे तो। अच्छा। हम मौके पे ही नहीं थे जी, मान लो क्या पता है, क्या पता आपस में से क्या पता उनके रिश्तेदार थे कौन थे जी, मान लो क्या पता इस बात का। तो शिकायत आप लोगों ने की है? हाँ जी, करी है। क्या कहाँ पे किसको दी है आपने शिकायत? हमने डीसी साहब को दी है, जो इनकी मैडम बीओ है उनको दी है। हाँ। तो क्या आरोप सर को भी तो मतलब आप लोगों का क्या कहना है आरोप को लेकर कि बिना जानकारी के बोली की गई है? हाँ जी सर। तो किस चीज की बोली की गई थी सर यहाँ पे? ये पुरानी बिल्डिंग की है स्कूल की। अच्छा, स्कूल की पुरानी बिल्डिंग थी? हाँ जी। अच्छा, तो वो क्या बिल्डिंग को गिराया गया है? और नहीं, उसमें बोलने से पहले जी इसमें 6 बजे तो दरवाजे उतर गए जी। अच्छा। हाँ जी, ये दरवाजे क्यों उतर गए जी उसके 6 बजे, जब बोली उसके 11 बजे है तो दरवाजे क्यों उतर गए जी उसके? उन दरवाजे में पता नहीं जी कहाँ नहीं। तो बोली 11 बजे की थी? हाँ जी, 11 बजे की बोली थी और दरवाजे उतर गए जी यहाँ 6 बजे। कितने बजे की थी हमारे को तो बाद में पता लगा भी 11 बजे की बोली थी। बाद में पता लगा, मतलब लोग को पता लगा कि 11 बजे बोली थी। आपने या सरपंच आके यहाँ के जो हेडमास्टर हैं, जो भी मास्टर हैं, जो कमेटी के जो मेंबर होंगे या जो भी, तो उनसे आपने कहा पूछा नहीं कि आपने बिना पंचायत के क्यों? मास्टर से बात करी थी हमने। उन्होंने क्या कहा? मास्टर ने तो ये जवाब दिया कि मेरे को लोड नहीं थी पंचायत की। अच्छा। जरूरी जो होगा ना जो होगा देखी जाएगी। तो मतलब उन्होंने ये कहा कि जरूरी नहीं समझा हमने जी पंचायत को बुलाना जी। तो आपने शिकायत दी डीसी महोदय को और कार्रवाई करेंगे जो मास्टर में बनेगी जी। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? क्या ये मामला जो यहाँ का पंचायत का जो मामला है? देखो जी, पता क्या है, जो ग्राम पंचायत है वो सबसे सर्वोपरि है जी। तो पंचायत की नॉलेज में होना चाहिए। कोई भी काम हो, सरकारी हो नॉन सरकारी हो, जो भी है, मतलब पंचायत के
मतलब ये पूछ के होना चाहिए। हम तो ये कह सकेंगे, हम तो गाँव वासी हैं जी। क्योंकि पंचायत से ही इनकम आती है, सरपंच ही विद्यालय का भी निर्माण कराता है, कोई भी नया कार्य विद्यालय के लिए कराता है। हाँ यही है जी भाई, जो भी काम कराना है तो पंचायत के पास तो फिर भी जाना पड़ता है ना मास्टरों को भी। भाई कोई काम है कोई भी है तो, या मतलब काम में जैसे भी मतलब वो करवाते हैं ना, तो वो कोई अलाउंसमेंट का कोई किसी को मतलब सुनाई नहीं दी है इसके बारे में ना। तो सर यही है कि भी मास्टर के खिलाफ है ना, जो मतलब सरकार संज्ञान ले। अच्छा लेकिन एक चीज और है सर, जैसे अभी थोड़ी देर पहले कुछ लोग कह रहे थे कि अनाउंसमेंट हुआ है, तो कुछ ही लोगों को अनाउंसमेंट सुनाया गया, आप लोगों को नहीं सुनाया गया? थोड़ी है यहाँ जी, इनके साथ कोई जाति दुश्मनी तो है नहीं भाई, हम इनके साथ रंजिश रखेंगे। मेरे को भी अभी इन्होंने बताया अभी ऐसे करके स्कूल की गलत बोली होगी, बिल्डिंग की पुरानी की, किसी को नॉलेज में है नहीं किसी की, और भाई चलो स्कूल में चलते हैं। वैसे तो देखो गलत काम तो गलत है सर। अभी जैसे थोड़ी देर पहले अभी कुछ ग्रामीण कह रहे थे, जैसे अभी यहाँ पे मौजूद थे, कि अनाउंसमेंट हुआ था, तो क्या ग्रामीणों को सुनाई दिया? खाली अनाउंसमेंट पंचायत और सरपंच को नहीं सुनाई? ग्रामीण सभी बाहर नहीं जाते काम करने। हमारा काम है सुबह 9 बजे निकल जाना घर से, और रात को शाम को 6 बजे घर आते हैं हम। तो उस दौरान तो हमारे को कोई मतलब चौकीदार भी है, हमारे को मुनियादी का चौकीदार भी है, चौकीदार के थ्रू पूरे घर घर जाके अनाउंसमेंट मुनियादी कराते, उससे सभी गांव वालों को पता चलता। हमारे भी कई रिश्तेदार ये काम करते हैं कबड्डी का, उनको हम बुलाते, 2 पैसे हमारे पंचायत को फायदा होता है जी, स्कूल को फायदा होता। अगर 2 पैसे हमारे को ज्यादा मिलते, उसमें जो गांव को ही फायदा है, स्कूल का भला होता ना। तो हमारे को वैसे कोई इतराज नहीं है, पर ये गलत काम है तो गलत है। हमने तो ये इतराज तो ये है जी माना कि बगैर पंचायत के बोली क्यों हुई जी बस। फिलहाल यहाँ पे दौलतपुर जो राजकीय माध्यमिक विद्यालय है, यहाँ पे जो प्रकरण है कि पंचायत को या पंचायत के मेंबर और सरपंच को बिना बताए, बिना सूचित किए स्कूल की जो बिल्डिंग थी उसकी बोली की गई। फिलहाल आरोप इनका यह है। आगे भी हम स्कूल के प्रधानाध्यापक से भी मिलेंगे, उनसे भी जानकारी करेंगे कि क्या पूरा मामला है, क्योंकि एक पक्ष अगर हमने सुना है तो दूसरा पक्ष भी हम। जी सर, क्या बताना चाहेंगे? अभी पंचायत ने कुछ आरोप विद्यालय पे लगाए हैं कि जो यहाँ बिल्डिंग की बोली थी वो अपनी मर्जी से कर ली गई, तो क्या बताना चाहेंगे? नहीं सर, इसके बारे में मेरा कहना यह है कि मैंने कोई भी प्रक्रिया अपनी मर्जी से नहीं की है। इसके लिए विभाग के द्वारा पत्र जारी किया गया था कि विद्यालय में 3 कंडम कमरे और 1 बरामदा कंडम हुआ है, जिसके लिए हमें विभागीय आदेश हुए थे कि हमें समाचार पत्रों में इसको निकलवाना है और साथ में गांव में मुनियादी करवा के लाउड स्पीकर से गांव वालों को सूचित करना। क्या कुछ टर्म कंडीशन थी इस बिल्डिंग को कंडम कराने के लिए विभाग की ओर से? विभाग की ओर से सर, हमने विभाग में पिछले काफी समय से इसके बारे में प्रक्रिया चलाई हुई थी कि ये 3 कमरे जो हमारे हैं ये बच्चों के बैठने लायक नहीं है इस समय, क्योंकि किसी भी समय कोई दुर्घटना हो सकती है। तो विभाग ने अपनी प्रक्रिया के तहत इस पे पिछले कुछ समय में हमारे लिए एक आदेश जारी किए, जिसमें लेटर हमारे लिए जारी हुआ कि आपके इन कंडम कमरों का निर्णय हो गया, समझ लो जिस हिसाब से निर्णय हो गया, और वो कंडम कमरों की बोली 11 अगस्त को 11 बजे करवाई जाए। और तो एक जैसे आपकी टर्म कंडीशन थी उसके लिए समाचार पत्र में निकला और गांव में बुनियादी वगैरह भी करवानी थी, वो करवाई गई? बिल्कुल करवाई गई सर। 3 मुख्य समाचार पत्रों में विभाग के द्वारा ही हमने ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट के लिए आवेदन किया था, जो कि डीएससी द्वारा दैनिक जागरण और पंजाब केसरी और इंडियन एक्सप्रेस 3 अखबार थे, जिन अखबारों में 7 अगस्त 2025 को ये सूचना दी गई। तो बोली की डेट क्या फाइनल की गई? बोली की डेट सर 11 अगस्त 2025 थी, 11 बजे सुबह का समय निश्चित था। जैसे पंचायत कहती है कि हमें सूचना नहीं मिली विभाग के द्वारा, तो क्या करेंगे इसके बारे में? सर, इसके बारे में सारी प्रक्रिया जो है डिपार्टमेंट से होती है। डिपार्टमेंट अपने बेस पर कमेटी का गठन करता है, जिसके तहत वही जो डिपार्टमेंट के द्वारा जिनको अपॉइंट किया जाता है वो इस बोली में होते हैं। एसएमसी जो कमेटी बनाई जाती है स्कूलों में, तो उसमें कितने लोग थे उस समय बोली में मौजूद? उस समय सर 8-9 लोग थे, जो प्रक्रिया का जिनको सब कुछ पता है, उनके सामने करवाया गया सारा कार्य। कोई ऐसा कार्य नहीं हुआ कि जो मैंने अपनी मर्जी से करवाया हो। डिपार्टमेंट से भी व्यक्ति आए हुए थे, बीडब्ल्यू से भी आए हुए थे, और विभाग द्वारा प्रिंसिपल अपॉइंट किए हुए थे GT+ मथाना से,
वो आए हुए थे, विभागीय जेई आया हुआ था, मतलब इस तरीके से विभाग के द्वारा भी व्यक्ति आए हुए थे और गांव के भी जो मुनियादी के द्वारा सूचित होने पर गांव के भी लोग बहुत मौजूद थे। तो बोली देने के लिए कितने लोग यहाँ पर पहुंचे थे? बोली देने के लिए सर लगभग यहाँ 100+ लोग थे, लेकिन जो सिक्योरिटी जमा हुई थी वो 19 लोगों की सिक्योरिटी जमा हुई। ओके, बोली कहाँ से स्टार्ट हुई और कहाँ पर? बोली सर लगभग बोली शुरू हुई थी सर 50,000 रुपए से। 50,000। विभाग द्वारा जो इसका रेट रखा गया था वो 28,126 रुपए नियत किया गया था, और जो बोली स्टार्ट हुई वो 50,000 रुपए स्टार्ट होके 1,46,100 रुपए पर समाप्त हुई। तो जैसे अभी ग्रामीणों ने कुछ आरोप लगाए हैं कि बोली से पहले ही दरवाजे भी उतरवाकर सील कर दिए गए हैं। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। जो दरवाजे हैं वो यहीं पर हैं, स्कूल के अंदर हैं, कोई सेल आउट नहीं है। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि हम उसको सेल आउट कर दें। हम भी सरकारी कर्मचारी हैं, इस प्रकार के कार्य नहीं कर सकते सर। जी, तो पंचायत का अगर देखा जाए, जैसे गांव का एक मुख्य पद है सरपंच, उसका आना क्या जरूरी नहीं था? सर इस बात के लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, क्योंकि आना जरूरी था, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी मिस्टेक रही कि विभागीय जो पत्र जारी हुआ था उसमें इस प्रकार का कोई आदेश नहीं था। विभागीय पत्र में उनके द्वारा ही संबंधित विभाग को स्वयं ही सूचित किया गया था। हमें इस प्रकार की कोई सूचना देने के लिए बाध्य नहीं किया गया था। हमें जो कहा था कि हमें विज्ञापन देना है अखबारों में और गांव में बुनियादी करवानी है, जिस प्रक्रिया को हमने पूर्ण किया। तो जैसे ये बिल्डिंग डैमेज की जाएगी और उसके बाद इसका जो पैसा है वो कहाँ पर प्रयोग किया जाएगा? इसका पैसा सर जो हमें पता है विभागीय सूत्रों से, हमें कंफर्म तो नहीं कह सकते, लेकिन जैसा और स्कूलों से पता किया हमने, तो यह पैसा विभागीय कंडम कोई चलान जमा होता है, कोई इन्होंने हेड बनाया हुआ है, उस हेड के अंदर ये सारे का सारा पैसा, जैसे 1,46,100 रुपए हैं, वो सभी के सभी उस हेड में जमा होते हैं। विद्यालय में इस प्रकार का कोई भी पैसा इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो सरकार की तरफ से कोई फंड आता है जिससे कि बिल्डिंग बनाई जाए और नए तरीके से निर्माण अगर बिल्डिंग का होगा? जी सर, इसके लिए हमसे डिमांड्स आपके अभी बात की है कि भाई जिन स्कूलों में कंडम कमरे हुए हैं वे अपने कंडम कमरों की जगह पर नए कमरे बनवाने के लिए हमें प्रार्थना दें, ताकि नए कमरों का निर्माण के लिए राशि जारी की जाए। स्कूल के और किन सूत्रों से जो है फंड आता है? जैसे पीटीए फंड पहले आता था, क्या वो अभी आता है? नहीं सर, पीटीए फंड आता है। जो फंड विभाग से जारी होते हैं वो लगभग 36 रुपए पर बच्चे के हिसाब से हर साल जारी होता है, जो कि फंड्स में जमा करवा दिया जाता है। जी सरपंच साहब, जो बोली को लेकर पंच ने मेंबरों ने जो आरोप लगाया कि बिना जानकारी के सरपंच को भी और पंच को सूचना नहीं दिया गया और विद्यालय के प्रधानाचार्य ने बोली करा दी, इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? सर जी, हम अपने घर बैठे थे, हमारे को तो 12-1 बजे फोन आया कि स्कूल के हेड टीचर नीरज कुमार जी ने स्कूल का जो प्राइमरी स्कूल का एक बिल्डिंग थी उसकी बोली कराई है, आप कहाँ हैं, आप वहाँ स्कूल में क्यों नहीं पहुंचे? मैं कभी हमारे पास तो किसी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, ना किसी अध्यापक ने हमें बताया और ना ही हमें अनाउंसमेंट किया गया, ना ही गांव में उसने मर्यादा कराई और ना ही हमारे पास कोई स्पेशल मैसेज भेजा। और इसलिए हम उनसे नाराज हैं कि उन्होंने ऐसे बोली क्यों कराई। बोली होने के बाद लोगों के हमारे पास फोन आए कि नीरज जी ने बोली करा दी है, आप क्यों नहीं आए? तो हम इनके पास गए, इनसे हमने पूछा कि आपने बोली पंचायत के बगैर क्यों करवा दी? क्योंकि स्कूल की बिल्डिंग की और स्कूल के एरिया की पंचायत ही मालक होती है। इसका जवाब था कि स्कूल का हेड टीचर मैं हूँ, आप नहीं, मेरी कमेटी है, मेरी कमेटी और मैं जो चाहूँ हम कर सकते हैं। हमने अपने लेवल पर बोली करा दी, आपकी वहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं थी। तो मैंने इस बात पर इतराज किया, वो आगे से हमारे साथ भी बिहेव करता रहा, हमने उससे कोई बात नहीं कही। मेरे साथ 4-5 मेंबर पंचायत भी थे, गांव के कुछ और लोग भी थे। उन्होंने ऐसा ही कहने के बाद हम वहाँ से चले आए। उसके बाद हमने डीसी साहब को एप्लीकेशन दी है
और इसका तो हम लगभग 3 साल से हम सरपंच हैं, इसका उसी दिन से रवैया गलत चल रहा है। ये पंचायत के इलेक्शन में भी इसने काफी पार्टिसिपेट किया, जिला परिषद के इलेक्शन में और विधानसभा के इलेक्शन में। तो बहुत हैरान से ये गवर्नमेंट का मुलाजिम कैसे गांव की पंचायत में और गांव के इलेक्शन में ये पार्टिसिपेट कर रहा है, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। प्रधानाचार्य नरेंद्र का कहना ये है कि हमने अनाउंसमेंट भी कराई थी और 7 तारीख को मुख्य समाचार पत्रों में उन्होंने प्रकाशित भी करवाया था बोली को लेकर। तो आया होगा जी, हमारे पास हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है उसके बाद। अनाउंसमेंट के लिए भी कह रहे हैं कि हमने माइक में अनाउंसमेंट माइक में थोड़ी होनी चाहिए, माउस की अनाउंसमेंट की तो बात कही जाती है, कहीं नहीं जाती। जिस तरफ हवा हो वह तरफ चली जाती है, जिस तरफ हवा ना हो नहीं जाती। चौकीदार को कहना चाहिए था। जो आपको नहीं सूचित किया गया उस पर प्रधानाचार्य नरेंद्र जी का कहना यह है कि विभाग के द्वारा किसी भी तरह का इस तरीके का कोई मार्क नहीं किया गया था कि पंचायत को बुलाया जाए। ये तो हमें पता नहीं मार्क उसका असूल है या नहीं है, लेकिन हम गांव के मालिक हैं, स्कूल की बिल्डिंग के मालिक हैं। जब इनको कोई मुसीबत आती है तो कहाँ भागते हैं ये, वहाँ मार्क लेने के लिए भागते हैं डीओ के पास। कभी कई बार स्कूल में झगड़ा हुआ, हम भाग के गए, हमने उनको उसकी समस्या का हल भी किया। 2-3 बार झगड़े भी हुए हैं। ये वहाँ पंचायत ही जिम्मेदार होती है और कौन होता है। जब हमने उनसे ये पूछा कि सरपंच को आपने क्यों नहीं बुलाया, सरपंच को सूचना क्यों नहीं दिया, इस बात पे वो फील भी कर रहे हैं कि हमसे गलती हुई है। जब हम उनके पास गए तो उन्होंने ऐसा क्यों कहा हमें कि पंचायत का इसमें कोई रोल नहीं है। उनको चैन कहना चाहिए था, हाँ जी मेरे से गलती होगी, आगे से ऐसा नहीं होगा। उनको चैन फील करना चाहिए था। उन्होंने ये क्यों कहा पंचायत का इसमें कोई रोल नहीं है, मेरी कमेटी है, मैं स्कूल का इंचार्ज हूँ, मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ, आपका क्या रोल है इसमें। अभी आपने शिकायत की है तो क्या कुछ अगर वो अपनी गलती को स्वीकारते हैं तो क्या आप हम तो कहते हैं कि पहले सबसे बोली कैंसिल होनी चाहिए, उसके बाद नेक्स्ट पूछेंगे।